मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग के प्रमुख संगठन अभियंता संघ यूनाइटेड फोरम पावर इंजीनियर एसोसिएशन के आह्वान पर आज 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर 70,000 कर्मी 56,000 पेंशनर भी आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। कर्मियों द्वारा प्रमुख 8 मांगें सरकार के समक्ष रखी गई हैं। हमारी कोशिशें बड़ी ताकतवर जारी हैं। उसी ताकतवर कोशिश का ये एक नमूना है जिसमें आज बड़ी गजब की एकजुटता थी और बड़े शांतिपूर्ण माहौल में हमने अपने आंदोलन को स्वरूप दिया है और आगे ये सिलसिले चलते रहेंगे तब तक जब तक हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं हो जाते। उपभोक्ता हमारे लिए सर्वोपरि हैं। आज तक हम लोग उपभोक्ता को सर्विस देने के लिए कहीं भी पीछे नहीं हटे हैं। हम किसी भी तरह से हम लोग पूरे विद्युत सेक्टर को हम लगातार जो है सर्व करते आ रहे हैं। हमारी कर्मभूमि है, उपभोक्ताओं को की सर्विस हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है और पूरा विद्युत सेक्टर कहीं पर अगर ट्रिप होता है तो हम लोग चूँकि हड़ताल में हैं तो किसी भी प्रकार का व्यवधान आने पर उसको जो है ठीक नहीं किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है प्रबंधन की रहेगी। तो उपभोक्ताओं को जो भी असुविधा होगी उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। उपभोक्ता हम लोगों की मांगों को समझते हैं, हमारी परेशानियों को समझते हैं। जो भी संवेदनहीनता जो दिखा रही है वो मैनेजमेंट और सरकार दिखा रही है। इसलिए आज उपभोक्ताओं के बारे में सोचने का समय जो है वो सरकार का है, क्योंकि हम लोग तो पिछले 50-55 साल से इस सेक्टर को सर्व कर रहे हैं और हम उपभोक्ताओं के लिए काम करते आ रहे हैं। सरकार चूंकि नहीं सुन रही है, इसलिए आज उपभोक्ताओं के बारे में, हमारी मांगों के बारे में पूर्ण करने की, उसको समझने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ चुकी है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के लघु वेतन कर्मचारियों ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को लेकर आयुष्मान कार्यालय में सामने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जहां लघु वेतन कर्मचारी संघ का कहना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर कई बार आयुष्मान प्रभारी को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद भी कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, जिसको लेकर लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा आज आयुष्मान कार्यालय का घेराव करते हुए 3 दिन के अंदर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला स्वास्थ्य समिति जबलपुर में कुछ उन्होंने मुझे ज्ञापन सौंपे हैं। उनकी जितनी भी समस्याएं थी मैंने उनके सामने निराकरण कर दिया है। वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और उन्होंने मुझे 3 दिन का वक्त दिया है। 3 दिन से पहले ही सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। जो भी उनकी समस्याएं हैं, ये हमारे कर्मचारी हैं। मैं भी ये जानता हूं कि ये मेरे कर्मचारी हैं, हमारे अधिष्ठाता महोदय, अधीक्षक महोदय के कर्मचारी हैं। तो ये कोई मतलब इसमें इस बात की किसी प्रकार से कोई ऐसी असमंजस की स्थिति ना निर्मित हो कि जिसमें इनको क्षोभ हो या किसी प्रकार से इनको डिफ़िकल्टी हो। तो इनकी सारी मैंने निराकरण कर दिया है। 3 दिन का इन्होंने मुझे वक्त भी दिया है। 3 दिन के अंदर सारी चीज़ों का निराकरण। देश की भव्यतम रामलीला समिति में शुमार श्री गोविंदगंज रामलीला समिति का मंचन रविवार 8 अक्टूबर को श्री मुकुट पूजन चल समारोह से प्रारंभ हो रहा है। मुकुट पूजन समारोह में संत महात्मा, विप्र, ब्राह्मण, विधायक, विनय सक्सेना सहित अन्य श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। रामलीला समिति का ये गरिमामय 159वां वर्ष है। रामलीला समिति इस वर्ष की लीला को और भी नयनाभिराम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रामलीला को जन सामान्य से जोड़ने और प्रभु चरित्र को नयनाभिराम बनाने समिति के सदस्य प्राण प्रण से लगे हुए हैं। जितने भी यहाँ मुकुट है इनको सिद्ध किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं, मंत्रों के द्वारा इनका आवाहन किया जाता है और जब वो परिपूर्ण हो जाते हैं और जब वह पात्र अभिनय करने के पूर्व मंत्र पढ़ करके और अपने जब सिर पर वो धारण करते हैं उसमें एक सार तत्व आ जाता है और उसी के महत्व के कारण दर्शन करने के लिए लोग लालायत रहते हैं। माताएं, बहनें, भाई, बंधु दूर दूर से ग्रामीण अंचलों से भक्त लोग आते हैं और उस दृश्य का अवलोकन करके अपने जीवन को सफल सार्थक बनाते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक फिजियोथेरेपिस्ट बहू के साथ अमानवीयता का मामला सामने आया है। बहू नीति ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि ससुराल वाले, जिसमें पति, सास, ससुर और ननद उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, घुटनों के बल चलवाते हैं। दरवाजे के बीच उंगलियां रखकर उन्हें भी तोड़ा गया है। 4 साल के बच्चे की भी बेदर्दी से पिटाई की गई है।
इसके साथ कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। नीति अभी अस्पताल में भर्ती है और पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। जी, किस मामले को लेकर? मेरी बड़ी दीदी को उनके ससुराल वाले ने बहुत बेदर्दी से उनको और वह उनके बच्चे को बहुत बेदर्दी से मारा, जिसकी शिकायत ने लाडगंज थाने में की थी। उसी विषय में हम एसपी ऑफिस में आए हैं आज। उनके हस्बैंड ने, उनकी सासू माँ ने, उनकी दोनों विपुल जैन उनके हस्बैंड का नाम है, सासू माँ का नाम श्रीमती कमला जैन और सरिता जैन उनकी ननंद और संध्या जैन उनकी ननंद। इनके विवाह को कितने वर्ष हो गए? इनके विवाह को लगभग 5 साल के आसपास होने को आ रहा है। 5 या 7 साल। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं कि जो दीदी के साथ और उनके बच्चे के साथ हुआ, पीड़ित उनको जिनने किया उनको दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। पति द्वारा पत्नी को मारपीट करने की शिकायत थाना लाडगंज में की गई थी, जिसमें से लाडगंज में 498A 323 506 IPC का अपराध पंजीबद्ध है। फर्दर उसमें MLC रिपोर्ट वगैरह मंगा के देखा जाएगा कि उसमें क्या और सेक्शंस में कार्रवाई हो सकती है। पति ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारपीट की है, ऐसे तथ्य मुझे संज्ञान में लाए गए हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारा परीक्षण करके तदनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।